कुंतुम तकफुरून اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حي ويحق القول على الكافرين صدق الله العلي العظيم जी इधर आप इधर तशरीफ ले आइए तो बाहर अब मैं नौखानी के सिलसिले को शुरू करते हुए गुजारिश करूंगा अब्बास सल्लल्लाहु से कि वो आए और नौहा पेश करें। एक आवाज़ बुलंद नारा सल्लल्लाहु। क्योंकि कोशिश ये रहती है कि जो नन्हे आज़ादार हैं उनको ज़रूर मौका मिले, तो मैं गुजारिश करूंगा अब्बास सल्लल्लाहु से। शुरू करो। आवाज़ बुलंद नारा सल्लल्लाहु। अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ। दरिया पर जब से तुम हो मुसीबत का दौर है, ख़ैमे तमाम जल गए आफत का दौर है। जंजीर तौक पहने इमामत का दौर है। शय कत्ल हो चुके हैं क़यामत का दौर है। आवाज़ दे रही है ये रो रो के बीबियाँ, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ। 18 साल का अली अकबर नहीं रहा, 6 माह का वो फूल सा असगर नहीं रहा। हद ये हुई के क़ासिम मुज़्तर नहीं रहा। अब शय का कोई मोनिसो यावर नहीं रहा। आवाज़ दे रही है ये रो रो के बीबियाँ, अब्बास हो कहाँ मेरे, अब्बास हो कहाँ। सज्जाद को अज़ियतें देते हैं अश्किया, हाय मेरे इमाम को कैदी बना लिया। करबो बला से शाम है कांटों का रास्ता,
मोमिनीन से मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है जो सामरा हॉस्पिटल की तरफ से आ रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है इमाम बाड़े के गेट के सामने गाड़ियां मत खड़ी करें। मौलाना के आने का रास्ता वही है, मौलाना को आने में दुश्वारी नहीं हो, क्योंकि कोशिश ये होती है कि पाबंदी वक्त से मजलिस शुरू हो जाए। 8:30 बजे का वक्त है तो ठीक 8:30 बजे मजलिस शुरू कर दी जाए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जिन्होंने भी अपनी गाड़ियाँ सामरा हॉस्पिटल वाले गेट के सामने खड़ी रखी हैं उनसे गुजारिश है कि उसको हटा लें। अब मैं गुजारिश करूँगा अली हैदर सल्लल्लाहु से कि वो आए और नज़र अक़ीदत पेश करें। बावाद बुलंद नारा सलाम। एक दुरूद पढ़ते हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। शिमर ने मारा जो दुर्रा, शिमर ने मारा जो दुर्रा तो सकीना रोई। देखा जब देखा जब बाप का लाशा तो सकीना रोई। अरे ना मिला पानी उसे आग बुझाने के लिए। अरे ना मिला पानी उसे कि अफजल है कुल जहां का घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां का घराना हुसैन का। मैं गुजारिश करूंगा उस अब्बास नकवी सल्लल्लाहु से कि वो आए और नज़राना अक़ीदत पेश करें। एक बाबा बुलंद नारा करें। या हुसैन या हुसैन
या हुसैन या मजलूम, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या मजलूम। है 3 दिन के प्यासे ये तेरा मौजिज़ा है, तूने लहू दिया तो इस्लाम जी उठा है। राहे खुदा में तूने सब कुछ लुटा दिया है, महफूज करने वाला हर दिल तड़प रहा है। या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या मजलूम, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या मजलूम। अजगर ने खून उगला गर्दन पे तीर खाके, बर्छी लगी को दिल पर तड़पे जमी पर अकबर। बाजू कटा के सोया दरिया शेर हैदर, 13 बरस का कासिम पामाल हो गया है। या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या मजलूम, या हुसैन या हुसैन, या हुसैन या मजलूम। एक मरतबा मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ हजरात से, जिनकी गाड़ियाँ पीछे सामरा हॉस्पिटल वाले गेट पर हैं, मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी उन गाड़ियों को हटा लें, क्योंकि मौलाना का आने का रास्ता वही है और मौलाना को आने में अगर वक्त लगेगा तो फिर वक्त की पाबंदी से मजलिस को शुरू कराना मुश्किल हो जाएगा। मैं अब गुजारिश करूँगा जनाब अली अब्बास साहब से कि वो आए और नहा पेश करें। एक आवाज़ बुलंद नारे सलवात। नारे सलवार। सब्र कहते हो रेहानो सरवर, हम तो आए हैं खुद शाम होकर। आज भी शाम ढलती है जब भी एक सदा काटती है कलेजा। आओ बाबा जान, जैसे पिंजरे में हो कोई पंछी, वैसे जिंदान में है सकीना। जैसे पिंजरे में हो कोई पंछी, वैसे जिंदान में है सकीना। मौत से पहले आ जाओ बाबा, ये सकीना पे एहसान होगा। बाद मेरे न भैया न कहना, मैंने तुमको पुकारा नहीं था। आओ बाबा जान, ऐसे घबराती फिरती थी बच्ची, जैसे पिंजरे में जख्मी हो पंछी। जैसे पिंजरे में जख्मी हो पंछी, बस तारे तो बतोड़ डाले और कोई रिहाना नहीं था। आओ बाबा जान, जैसे पिंजरे में हो कोई पंछी, वैसे जिंदान में है सकीना। एक नारे सलवार। लगा दो जी। जो ख़वातीन सहन में तशरीफ़ फरमा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि दालान में तशरीफ़ ले जाएं। दालान में बहुत जगह है। जो ख़वातीन सहन में तशरीफ़ फरमा है, मेरी उनसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि दालान में बहुत जगह है, दालान में तशरीफ़ ले जाएं। मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब रज़ा साहब से कि वो आएँ और नजराना अक़ीदत पेश करें। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। हुसैन जाता है
मरने को ऐ मेरी ज़ैनब करीब आ गया, अब वक्त आखिरी ज़ैनब सलाम तुम पे ए बाबा की लाडली ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। बाद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम। सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सेहरा। अरे दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। इस माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ, थी सबसे बड़ी ईद मेरी 30 शाबान। अरे शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया, हाय। इमाम बाड़े के पीछे जो मंडी की तरफ जो गेट है वहाँ पर भी जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो गाड़ियों को हटा लें। मोमिनीन को इमाम बाड़े के अंदर तशरीफ़ लाने में किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो। जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो मोमिनीन को आने के लिए जगह दें। जो गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं उन गाड़ियों को हटा लें ताकि किसी को भी अंदर इमाम बाड़े में आने में कोई दुश्वारी ना हो। जो बहनें
सहन में तशरीफ़ फरमा है। मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी दालान में तशरीफ़ ले जाएं। दालान में बहुत जगह है, वो आराम से दालान में बैठ सकती हैं, लोगों को आने में कोई परेशानी ना हो। रास्ता बंद हो जाता है लोगों के बैठने की वजह से और दालान खाली रहता है, तो मेरी गुजारिश है दालान में तशरीफ़ ले जाएं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं गुज़ार हूँ जनाब आदिल अब्बास साहब से कि वो आएँ और नोहा पेश करें। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकासर के बाद, सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकासर के बाद, होगा शबीर के ख़ैमों में धुआं के बाद, होगा शबीर के ख़ैमों में धुआं के बाद। अरे सुबह आशूर तो दे दी अली अकबर ने अज़ां। अरे सुबह आशूर तो दे दी अली अकबर ने अज़ां। कौन देगा भला मग़रिब की अज़ां के बाद। और कौन देगा भला मग़रिब की अज़ां के बाद। बाबा से बुलंद नारे से। मैं गुज़ार हूँ राहिल साहब से कि वो आएँ और नजराना अक़ीदत पेश करें। एक बात बुलंद नारा सलवात। जल्दी करना, टाइम नहीं लगता। अना मज़लूम हुसैन, अना मज़लूम हुसैन, अना मज़लूम हुसैन, मैं हूँ मज़लूम हुसैन। ऐज़ादारो मदीने का सफ़र मैंने किया, कब्र ज़हरा से हटाना न कमर कद छोड़ा। दर बदर फिरता हुआ करबो बला में पहुँचा, रह गई घर में अकेली मेरी बेटी सुगरा। अना मज़लूम हुसैन, अना मज़लूम हुसैन। खाक और खून में डूबी मेरी तन्हाई है, मैं भी प्यासा हूँ, सकीना भी मेरी प्यासी है। देख कर मेरी मुसीबत मेरी माँ रोती है, मैंने अकबर के कलेजे से सीना खींची है। अना मज़लूम हुसैन, अना मज़लूम हुसैन। ज़िबा के बाद भी कम मुझ पर मुसीबत न हुई, एक अंगूठी के लिए काटी उंगली मेरी।
लाश मेरी सुमे अस पास बाहरों दी गई, मेरे टुकड़ों से सदा आती है बस या मेहंदी। अना मजलूम हुसैन, अना मजलूम हुसैन, मुझको मालूम है जो जुल्म मेरे बाद हुए, मैंने देखा है जलाए गए मेरे खैमे, कैसे खींची गई ज़ैनब की रिदा नेज़े से, शिमर ने कैसे सकीना को तमाचे मारे। अना मजलूम हुसैन, 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 मैं हूँ मजलूम हुसैन। मैं गाड़ियां हटाने के लिए बार बार गुजारिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गाड़ियां ज़ाहिर है उन्हीं की खड़ी हैं जो पहले तशरीफ़ ले आए थे, तो मेरी गुजारिश है गाड़ियां हटा लें, लोगों को आने में भी दुश्वारी हो रही है और मजलिस के बाद निकलने में भी बहुत दुश्वारी होगी। मेरी गुजारिश है, दस्त बस्ता गुजारिश है कि वो अज़ादार जो आ रहे हैं उन अज़ादारों को आने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उस मोटरसाइकिलों को और गाड़ियाँ जो भी खड़ी हैं उनको हटा लें। मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है, जिनकी भी गाड़ियाँ हैं अगर वो सुन रहे हैं तो उन्हें वास्ता है जनाब ज़ैनब का कि बराए मेहरबानी अपनी गाड़ियां हटा लें, ताकि वहाँ पर से जो लोग आ रहे हैं, जो ज़ायरीन जो अज़ादार आ रहे हैं इमामबाड़े में, उन्हें कोई दुश्वारी न हो। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब आसिफ साहब से कि वो आएँ और नजराना अक़ीदत पेश करें। साथ ही गुजारिश ये भी है कि वक्त का ध्यान रखें, कुछ शोरा आखिरी में जो मखसूस नुआखानी इस मजलिस में करते हैं वो होंगे, तो मेरी गुजारिश है कि वक्त का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। अंजुमन मिराज इस्लाम के इमरान से गुजारिश है कि मिंबर के पास तशरीफ़ लें। आइए बाबा मदद को रोके ज़ैनब ने कहा, करबला 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 हो गई शाम में गरीबा, आइए मुश्किल कुशा करबला। ऐ चचा कह कर गिरा रन में हसन का नूर है, लाश पर कासिम की जब तक दाश्त में जाते हुसैन, दाश्त में कासिम का लाशा टुकड़े टुकड़े हो गया, करबला हो गई शाम में गरीबा, आइए मुश्किल कुशा। मेरे बाबा जालिमों ने मेरे गौहर ले लिए और गला रस्सी में बांधा, हाथ भी बांधे मेरे, लाश पर बाबा की जाकर ये सकीना ने कहा। मैं बार बार ये ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि रास्ते का ख्याल रखा जाए, क्योंकि किसी भी अज़ादार को परेशानी ना हो, ये जिम्मेदारी हर एक अज़ादार है। इस हुसैनिया में बैठे तमाम अज़ादारों की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी अज़ादार को कोई दुश्वारी ना हो। और इमामबाड़े के पीछे जो सामरा हॉस्पिटल वाला गेट है, वहाँ पर भी जो लोग तशरीफ़ फरमाए, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि ऐसा गाड़ियाँ इस तरह से बीच में ना लगाएं कि मौलाना को आने में दुश्वारी हो और मजलिस में कोई किसी तरह की कोई देरी हो। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब रज़ा हैदर साहब से कि वो आएँ और नोहा पेश करें। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात।
ए भैया सुनो सुनो सुनो। बिखरा पड़ा है खाक पर लाशा हुसैन का, बिखरा पड़ा है खाक पर लाशा हुसैन का, है कौन जो उठाए जनाजा हुसैन का, है कौन जो उठाए जनाजा हुसैन का। दुश्वार है शुमार बदन पर जो जख्म है, तीरों ने कितना खून बहाया हुसैन का। उठते तो है जरे जनाजे की याद में, मख्तल से उठ सका जनाजा हुसैन का। रुखसत हुआ है आँखों से आँखों का नूर बे, मारा गया है दश्त में बेटा हुसैन का। नारा हैदर। 2 मिनट ले अभी है शायर। अब मैं गुजार हूँ सिप्तैन सल्लल्लाहु से कि वो आए और नोहा पेश करें। बाबा से बुलंद नारा सल्लल्लाहु। बाबा से बुलंद नारा सल्लल्लाहु। दबाए हुए यार, दबाए हुए भाई भाई भैया आप लोग बैठ जाइए, लाइट बंद कर दीजिए। ठीक है। ये काली रात ये तन्हाई क्या करे ज़ैनब, ये काली रात ये तन्हाई क्या करे ज़ैनब। सभी चले गए आवाज दे किसे ज़ैनब, ये चाहते हो असीरे बला रहे ज़ैनब। यहाँ से शाम तलक नंगे सर फिरे ज़ैनब। जरा सी देर को आकर कहीं बिठा जाओ, क़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ। क़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ। अंधेरी रात है सब लोग सहमे जाते हैं, दिखा के नैज़ा शकी बच्चों को डराते हैं। कभी जो शर्म से चेहरों को हम छुपाते हैं, तो ताज़ियान ये जालिम हमें लगाते हैं। लाइन घेरे हैं भैया इन्हें हटा जाओ, क़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ। क़याम जल चुके अब्बा सब तो आ जाओ। सुन
सुनो सकीना बुलाती है तुमको रो रो कर। बड़ा भरोसा था बच्ची को अपने अम्मू पर, वो दुर्रे खाती रही और हुई न तुमको खबर। लाइन ले गए कानों से छीन के गौहर, वो तुमसे रूठ गई है उसे मना जाओ। ख़याम जल चुके अब सब तो आ जाओ। ख़याम जल चुके अब्बास अब तो आ जाओ। नारे सलवात। इस दुआ के साथ कि खादिम अब्बास साहब जल्द अज जल्द वापस इस नौकरी पर लौटें, तो पेश कर रहा हूँ सलाम। खाक नशीनों पसोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन पर जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पर असीरी की खाक आती है। सलाम उस पर जो ज़हमत कशे सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर, कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत ने जिसे बेबसी ये दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। मैं अब बेहद अदब व एहतराम के साथ गुज़ार हूँ आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब क़िबला का कि वो रौनक अफरोज़ मेंबर हो और मजलिस शाम गरीबा को कहते हैं। एक बावाज़ बुलंद नारा सलवात। यार इतना मना करने के बाद भी आप लोग
आवाज बुलंद आ रहा है सलवात। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीउल मुज़निबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सलवात भेजे पर मोहम्मद। सूरह हश्र की 7 नंबर आयत जो पूरे शर में मेरा उन्वान बयान रही, जिसमें ऐलान हो रहा है कि तमाम मोमिनीन से, मुसलमानों से खिताब हो रहा है कि मा आताकुमुल्लाह फ़ख़ुज़ूहु, जो रसूल दें वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, और जिससे रोक दें उससे रुक जाओ। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अगर तुमने रसूल की इताअत नहीं की तो अल्लाह के शदीद इक़ाब का शिकार बन जाओगे। सलवात भेजे मोहम्मद। जो रसूल दें वो ले लो। मुसलमानों की जुर्रत नहीं हो सकती, किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं हो सकती कि रसूल के किसी अमर से इनकार कर दें, रसूल के किसी फेल से इनकार कर दें, रसूल के किसी कौल से इनकार करें। जो दें वो ले लो। अगर मैदान गदीर में अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं तो विलायत इख्तियार करना वाजिब व लाजिम है। अगर ऐलान हो रहा है कि कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, देखो अजर रिसालत सिर्फ मवद्दत अहले बैत है, तो हर मुसलमान पर वाजिब व लाजिम है कि अहले बैत से मोहब्बत करे। सलवात भेज बना आवाज़। बहुत ताज्जुब खेज मुझे ये अमर लगता है कि जब बहुत से हमने मुफस्सरीन के ये देखा कि उन्होंने ये लिखा है इस आयत की तफसीर में, अरे रसूल के लिए मुनासिब नहीं है कि अज्र मांगें, रसूल के लिए मुनासिब नहीं है कि अज्र मांगे। जब किसी रसूल ने अज्र नहीं मांगा तो इनके लिए मुनासिब नहीं है कि अज्र मांगे। यानी गोया आपको दर्स से अखलाक दे रहे हैं। जुर्रत तो देखिए, हिम्मत तो देखिए कि रसूलुल्लाह को दर्स से अखलाक दे रहे हैं, जिनके लिए उम्मुल मोमिनीन कहती। किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह का अखलाक कैसा था, कहा जो कुरान है वही रसूल का अखलाक है। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़। जो कुरान है वही रसूल का अखलाक है। यानी अगर कुरान देखोगे तो रसूल का अखलाक समझ में आ जाएगा, और अगर रसूल का अखलाक देखोगे तो कुरान समझ में आ जाएगा। एक सलवात भेजे नवाज। तो जिसका अखलाक मुताबिक कुरान हो, आप उसको अखलाक की तालीम दे रहे, मुनासिब नहीं कि अजर मांगे। और दूसरी बात मैंने अर्ज़ की थी किसी मजलिस में इसी आय करीमा के ज़ैल में कि रसूल ने कब मांगा। अरे मुझे ये बता, रसूल ने कब मांगा? इसमें तो लफ्ज़ कुल आया आयत में, कुल ए रसूल कह दीजिए। अब मैं साहिब फ़हम की तवज्जो चाहूँगा। आप देखिए सूरह तौहीद पढ़िए, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। ए रसूल कह दीजिए, ए रसूल कह दीजिए कि वह अल्लाह अहद है, कह दीजिए कि वह अल्लाह अहद है। जब कुल आ गया तब रसूल के ऊपर तौहीद का पैगाम देना वाजिब हो गया।
अरे तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। जब लफ्ज़ कुल अल्लाह ने इस्तेमाल कर दिया तो फिर अब रसूल के ऊपर तौहीद का पैगाम पहुंचाना वाजिब। आये मवद्दत में भी लफ्ज़ कुल लगा हुआ है, तो जिस तरह से पैगाम तौहीद पहुंचाना वाजिब है रसूल पर, उसी तरह से अजर के साथ मांगना वाजिब करार दिया जा रहा है। सलवात बरनावाज जाहिर है कि मैं इसको बहुत मनी से पढ़ चुका हूँ और आप हज़रात के सामने वो तमाम बयानात हैं, लिहाजा और ये मजलिस बहुत तफसील की इसमें गुंजाइश नहीं होती है, लिहाजा करना चाहता हूँ मोहब्बत का फ़लसफ़ा क्या है। मैं चाहता हूँ बस यही एक बयान आपके साथ। क्यों मोहब्बत की जा रही है, क्यों मवद्दत मांगी जा रही है? क्या इस मवद्दत से अल्लाह का कोई फ़ायदा है? क्या इस मोहब्बत से रसूल का कोई फ़ायदा है? क्या इस मवद्दत से अहले बैत का कोई फ़ायदा है? जुमले नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर पूरी माज़ल्लाह अहले बैत की दुश्मन हो जाए तो अहले बैत के मर्तबे में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आएगा। माज़ल्लाह पूरी कायनात भी इनकी दुश्मन हो जाए तब भी अहले बैत के रुतबे में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आएगा। और अगर पूरी कायनात इनसे मोहब्बत करने लगे तो रुतबे में ज़र्रा बराबर इजाफा नहीं होगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद लकुम, रसूल ने साफ कह दिया है जो मैंने अज्र मांगा और मवद्दत अहले बैत की सूरत में वो तुम्हारे ही फायदे के लिए है, वो तुम्हारे ही नफ़े के लिए है। अर्ज करना चाहता हूँ ये ऐसे बेहतरीन कैरेक्टर हैं, ये ऐसे बेहतरीन किरदार हैं, ऐसे बेहतरीन नमूने अमल हैं कि अगर तुमको अपनी सीरत में, इनकी सीरत में अपनी सीरत को ढालोगे, इनके किरदार को नमूने अमल बनाओगे, तालीमात पर चलने की कोशिश करोगे, उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, फ़ायदा तुमको पहुँचेगा, नफ़ा तुमको पहुँचेगा। तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी निकल जाएगी। एक सलवात ये खुलासा है जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ इस अजीब तरीन मजलिस में कि जो शाम गरीमा के नाम से मशहूर मारूफ है, जो शाह गरीमा पहली मरतबा तारीख़ में इसी हुसैनिये में मुनक़िद हुई थी। और उसके बाद आज दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं है कि जहाँ शाम गरीमा के नाम से मजलिस मुनक़िद न होती हो। लेकिन बस खुसूसियत यहाँ जो है वो किसी और शाम गरीबा में नहीं होती है। वो खुसूसियत ये है जो यहाँ है वो किसी और शाम गरीबा में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ फर्श होता है, न शामियाना होता है, न रोशनी का कोई इंतज़ाम होता है। यहाँ ये खुसूसियत किसी और शाम गरीबा को हासिल नहीं है। तो ये तारीख़ी मजलिस है जिसको मैं खिताब कर रहा हूँ यहाँ के ऊपर। लिहाजा चंद जुमले अर्ज़ करना चाहता हूँ साहिबान फ़हम और साहिबान ज़ौक़ के लिए कि मोहब्बत और मवद्दत का एक फ़लसफ़ा होता है। वो फ़लसफ़ा क्या है कि इंसान को जो कमाल पसंद होता है, जो सिफत पसंद होती है, किसी शख्सियत में अगर वो कमाल और सिफत पाया जाता है तो इंसान उससे मोहब्बत करने लगता है, उसका अपना महबूब बना लेता है। जो सिफत और जो कमाल किसी शख्स को पसंद है, वही सिफत और कमाल अगर किसी में दर्जा कमाल पर पाया जाता है तो ये उसको अपना महबूब बना लेता है, इंसान उससे मोहब्बत करने लगता है। मिसालें आपके सामने पेश करूं, अगर किसी को इल्म पसंद है तो आलिमों को दोस्त रखता है, अगर किसी को बहादुरी पसंद है तो बहादुरों को दोस्त रखता है, अगर किसी को अदब और शायरी पसंद है तो जो बड़े बड़े अदीब हैं उनको मोहब्बत करता है, अगर किसी को कमाल सखावत पसंद है जो बड़े बड़े सखी हैं उसका मरकज़ मोहब्बत बनते हैं, अगर किसी को खिताबत पसंद है तो जो कमाल खिताबत के हामिल हैं वो उसके महबूब बनते हैं। इसीलिए अंग्रेजी की मसल है कि किसी के घर में लगी हुई तस्वीरें, किसी के ड्राइंग रूम में लगी हुई तस्वीरें ये दीवार पर लगी हुई तस्वीर नहीं होती है, बल्कि रहने वाले की ज़हनियत का अक्स होता है जो दीवार पर पड़ता है। अगर घर की दीवारों पर ड्राइंग रूम में उलमा की तस्वीरें लगी हुई हैं
तो देखने वाला समझ जाएगा ये कमाल इल्म को पसंद करता है। अगर बड़े बड़े बहादुरों की तस्वीरें लगी हुई हैं तो आप फौरन समझ जाएंगे कि सिफत बहादुरी को पसंद करता है। अगर बड़े बड़े शौरा और अदीबों की तस्वीरें लगी हुई हैं तो आप फौरन समझ जाएंगे कि ये शायरों और अदीबों को पसंद करता है, शायरी को पसंद करता है। और अगर बड़े बड़े खुतबा की तस्वीरें लगी हैं तो आप फौरन समझ जाएंगे कि कमाल खिताबत को पसंद करता है। इसका मतलब है घर में जैसी तस्वीरें लगी हों, ये घर की तस्वीरें नहीं हैं, रहने वालों की ज़हनियत का अक्स है जो दीवार पर पड़ रहा है। और अगर किसी और किस्म की तस्वीरें लगी हुई हैं तो ये तस्वीरें नहीं हैं बल्कि रहने वाले की ज़हनियत का अक्स है जो दीवार पर पड़ रहा है। एक सलवात भेजे मेरा नाम समझता हूँ बच्चों और जवानों के लिए बात वाज़ेह हो गई होगी कि कोई कोई सिफत पसंद करता है, कोई कोई कमाल पसंद करता है। और जो सिफत और कमाल इंसान पसंद करता है उस सिफत और कमाल में जो दर्जे कमाल पर फैज़ होता है वही इंसान का महबूब बन जाता है। इंसान उसी से मोहब्बत करने लगता है। यही फ़लसफ़ा मोहब्बत है, यही फ़लसफ़ा मोहब्बत है। तो आप समझिए कि किसी को कोई फ़न पसंद है, किसी को कोई इल्म पसंद है, किसी को कोई सिफत पसंद है, ये ज़रूरी नहीं है मिलकर किसी एक कमाल को पसंद कर लें। बहुत तवज्जो चाहूँगा जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि सब मिलकर किसी एक सिफत को पसंद करने लगें। किसी को कोई कमाल पसंद होता है, किसी को कोई सिफत पसंद होती है, किसी को इल्म पसंद होता है, किसी को हिल्म पसंद होता है, किसी को ज़ोहद पसंद होता है, किसी को खिताबत पसंद होती है, किसी को सखावत पसंद होती है, किसी को शजाअत पसंद होती है। हर एक का मैलान अलग अलग होता है, हर एक का झुकाव अलग अलग होता है। और जिस सिफत को पसंद करता है उसी में जो बुलंद मर्तबे पर फायद हो जाता है वो उसका महबूब बन जाता है। पालने वाले तूने ही इंसान की फितरत को खल्क किया है, तूने ही इंसान के नेचर को पैदा किया है और तू ही करोड़ों लोगों को हुक्म दे रहा है, करोड़ों लोगों को हुक्म दे बना ले। 14 की मुख्तसर सी जमात को करोड़ों लोग मिलकर अपनी मोहब्बत का मरकज बना ले। कैसे मुमकिन है नफ्सियाती तौर पर, कैसे मुमकिन है फितरी तौर पर? क्योंकि किसी को कोई सिफत पसंद है, किसी को कोई कमाल पसंद है। कैसे मुमकिन है कि करोड़ों लोग मिलकर 14 की एक मुख्तसर सी जमात को अपना मरकज़ मोहब्बत बनाएं? क्योंकि किसी को कोई सिफत पसंद, किसी को कोई कमाल पसंद। निदा कुदरत आएगी कि हमने मामूली लोगों से मोहब्बत का हुक्म नहीं दिया है, हमने मामूली जमात से मोहब्बत का हुक्म नहीं दिया है, हमने उनसे मोहब्बत का हुक्म दिया है कि तुम्हें कोई भी कमाल पसंद हो, कोई भी सिफत पसंद हो, किसी और दर पर जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। हर कमाल अपने मेराज एक ही दर पर मिल जाएगा। सलवात बुलंद आवाज़। अगर तुम्हें अगर किसी को इल्म पसंद है तो कायनात में इससे बड़ा कोई आलिम नहीं है। अगर किसी को खिताबत पसंद है तो खतीब मिंबर सलूरी यही है। अगर किसी को बहादुरी और शजाअत पसंद है तो कायन से बढ़कर कोई बहादुर नहीं है। और अगर किसी को सखावत पसंद है तो इससे बड़ा तारीख में कोई सखी नहीं मिलेगा। एक सलवात भेजे बुलंद आवाज़। कौन है जिसने मिंबर पर बैठकर दावा किया हो सलूनी सलूनी? जो पूछना है पूछो, जो पूछना है पूछो। जिसने दावा किया जलील हुआ, जिसने दावा किया वो रुसवा हुआ। तारीख आप उठाकर देख लीजिए कुछ लोगों के नाम
इब्न अबिल हदीद मुतज़ली ने शरह नहजुल बलागा में लिखे हैं, कुछ लोगों के जिन्होंने ये दावा कर दिया था मगर सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिला, सिवाय रुसवाई के कुछ नहीं मिला। किसी ने दावा कर दिया कि बताइए, किसी ने कहा कि सलूनी सलूनी, एक शख्स खड़ा होता है क्या हर चीज पूछे, क्या जो दिल चाहे पूछ लो, क्या ये बताइए कि जनाब सुलेमान का जब तक जा रहा था जो चूटी ने कहा था कि देखो सब के सब अपने घरों में चले जाओ, कहीं इसका लश्कर तुम्हें कुचल न दे, वो चूटी मुज़क्कर की थी, मुअन्नस थी, मुज़क्कर थी, ये मुअन्नस थी। क्या तौबा किया, आइंदा कभी दावा नहीं करूंगा। एक सलवात भेजे बोला देखिए कैसे कैसे जलील हुए हैं। फिर किसी ने दावा कर दिया जो कुछ पूछना है पूछो, जो कुछ पूछना है पूछो। एक शख्स खड़ा हो गया, उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या सवाल? ये बताइए आदम ने हज किया था या नहीं किया था? अरे उन्होंने कहा तुमने भी कैसा सहल सवाल कर लिया, कितना आसान सवाल कर लिया। हाँ आदम ने हज किया था। क्या आदम ने हज तो किया था, तो अकेले थे आदम, अकेले थे आदम। ये बताइए आदम का सर किसने मूंढा था? कि ये तो मुझे नहीं मालूम। फिर दावे सलूनी क्यों किया? फिर किसी ने दावे सलूनी किया। फिर एक शख्स खड़ा हो गया, ये बताइए कि असहाब कहफ के साथ कुत्ता था या नहीं था? कहाँ था? कौन सा तुमने आसान सवाल कर लिया मुझसे, मुश्किल सवाल करो। क्या सिर्फ यही सवाल नहीं, ये बताइए उस कुत्ते का रंग क्या था? कि मैं तौबा करता हूँ आइंदा ऐसा दावा नहीं करूंगा। फिर से किसी ने कहा सलूनी सलूनी पूछ लो। एक शख्स आगे खड़ा होता है, ये बताइए ये चींटी जो आती है इसकी जो आंतें होती हैं वो पेट के अगले हिस्से में होती है पिछले हिस्से में होती है? कि आइंदा दावा नहीं करूंगा। एक सलवार भेजे बोलना बात, जल्दी जल्दी पेश करना, क्योंकि कम वक्त होता है, बहुत कम वक्त होता है। इब्न अबिल हदीद मुतज़ली लिखते हैं कि मकातिल इब्न सुलेमान नाम का एक बहुत बड़ा खतीब था, उसने कूफे के मिंबर पर दावा किया जो पूछना है पूछो, जो पूछना है पूछो। शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा अरे तू क्या कह रहा है, ये दावा तो अली ने किया, अली इब्न अबी तालिब ने किया था और कहा था मेरे बाद जो दावा करे वो झूठा है, मेरे बाद जो दावा करे वो झूठा है। तब ज़ाहिर उसके पास कोई जवाब तो था नहीं। अब उसने बात को घुमाना चाहा कि कौन अली इब्न अबी तालिब? तारीख में तो बहुत से अली इब्न अबी तालिब गुजरे हैं और उसने 15 नाम ले लिए कि जिनका नाम अली इब्न अबी तालिब था, जिसको कंफ्यूज करने के लिए, खाली उसको परेशान करने के लिए सवाल करने वाले को। मगर सवाल करने वाला भी बड़ा होशियार था, बड़ा समझदार था। उसने कहा सही तुमने कहा, अली इब्न अबी तालिब नाम के बहुत गुजरे हैं और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला नाम के भी बहुत गुजरे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला नाम के भी बहुत गुजरे हैं। मगर वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला एक ही था जो काबा कौसैन अदना की मंजिलों पर गया। इसी तरह से अली इब्न अबी तालिब नाम के भी बहुत हैं, मगर वो अली एक ही था जिसको गदीर में रसूल ने हाथों पर बदल करके ऐलान किया था, मन कुल तो मौला हो वहादा अली मौला। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझदार मजमा, पढ़ा लिखा मजमा। एक रुख पर अर्ज करके अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। बहुत सी सिफतें ऐसी होती हैं, बहुत से कमालात ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की जिद होती हैं, जिनको अंग्रेजी में कॉन्फ्लिक्टिंग एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। एक दूसरे की जिद सिफतें जो एक शख्सियत में पाई नहीं जाती हैं, जो एक शख्सियत में पाई नहीं जाती हैं। 2-3 मिसालें जल्दी जल्दी आपके सामने पेश करूँ ताकि बात मुकम्मल हो सके। अगर कोई बहुत बड़ा आलिम है तो बहादुरी में उसके कदम आगे नहीं होंगे। अगर काम उसका सिर्फ लिखना पढ़ना है, तसनीफ व तालीफ है, कलम चला रहा है 25 साल से, दुश्मन ने हमला कर दिया, दुश्मन ने हमला कर दिया, लोग पहुंचे कि कलम तो आप बहुत दिनों से चला रहे हैं, चलिए ये तलवार लीजिए मैदान जंग में,
जाकर दुश्मन का मुकाबला कीजिए। तो बेचारा आलिम जिसका काम सिर्फ लिखना पढ़ना, वो घबरा कर कहेगा कि मेरे हाथ कलम पकड़ने के आदी हो चुके हैं, अब इन हाथों में तलवार नहीं संभलेगी, किसी सिपाही के पास ले जाओ। और अगर कोई बहुत बड़ा बहादुर है तो आप इल्म के मैदान में उसके कदम आपको नहीं मिलेंगे। मिसाल पेश करूं, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि फर्ज के किसी आलिम से किसी जगह तकरीर का वादा लिया गया और उसके बाद जो मेज़बान थे उन्होंने भेज दी सवारी, एक साहब को भेज दिया जाइए फलां मौलाना को लाना है। कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाता है, जब वो लेने पहुंचा तो मौलाना ने कहा मुझे तो बहुत शदीद बुखार है, लिहाजा मैं तो नहीं आ सकता, मेरी माजरत कर दीजिए। अब जो साहब लेने गए थे जब खाली पलटे तो मेज़बान के हाथों के तोते उड़ गए। अरे पूरा मजमा जमा, लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो मौलाना आने वाले हैं, वो आलिम आने वाले हैं। अचानक उन्होंने कह दिया मेरी तबीयत खराब है, अब ऐन बॉस पर किसको बुलाऊं, किसको दावत दूं, कहाँ जाऊं। तो उन्होंने सोचा कि मजमे ही पर निगाह डाली जाए। अरे शायद कोई ऐसा हो जो मेरी इज्जत बचा ले, थोड़ी देर के मिंबर पर बोल दे। लिहाजा जब जो मजमे पर निगाह डाली तो एक शख्सियत पर निगाह जम गई। देखा कि बाजुओं पर बहादुरी के तमगे लगे हुए हैं, बेहतरीन वर्दी पहने हुए हैं। बस उन्हें सोचा इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। पास पहुंचो, कहने कर्नल साहब, अरे तवज्जो रहे मजमे की, कर्नल साहब वो आलिम दीन तो नहीं आ पाए हैं, लिहाजा आप जाइए थोड़ी देर के लिए मिंबर पर मजमे से खिताब कर दीजिए। तो वो जो कर्नल किसी मैदान में पीछे नहीं हटा, वो घबरा कर पीछे हटेगा। ये मेरा मैदान नहीं है। अगर मेरे जौहर देखना हो तो दुश्मन के मुकाबले पर भेजो, मैं वहां अपने जौहर दिखाऊंगा। मिंबर पर दो लफ्ज नहीं बोल सकता। इसका मतलब है कि अगर बहादुरी के मैदान में कदम आगे बढ़े तो इल्म के मैदान में कदम पीछे हो गए, अगर इल्म के मैदान में कदम आगे बढ़े तो बहादुरी के मैदान में कदम पीछे हो गए। ये दो सिफतें ऐसी हैं जो एक शख्सियत में जमा नहीं होती। इसीलिए मुअर्रिखीन ने हैरान होकर लिखा है कि हम कभी सोच भी नहीं सकते कि अरस्तु जो दुनिया का सबसे बड़ा आलिम माना जाता था, वो मैदान जंग में तलवार लिए बहादुरी के जौहर दिखा रहा होगा। और हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि रुस्तम मिंबर पर बैठा हुआ पसियो पनी खुतबा दे रहा होगा। ये दो सिफतें ऐसी हैं जो एक शख्सियत में जमा नहीं होती। लेकिन ये अली की शख्सियत का कमाल था कि जब मैदान जंग में जाते थे तो उनसे बड़ा कोई बहादुर नहीं होता था, और जब मिंबर पर आते थे तो उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं होता था। एक सलवात तफसील का मौका नहीं है, ज़्यादा मिसालों का मौका नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा शायर और अदीब है तो फिर रियादी के मैदान में कदम उसके पीछे हो जाते हैं। अगर बहुत बड़ा रियादी दां है तो अदब और शायरी के मैदान में उसके कदम पीछे हो जाते हैं। मगर यहाँ पर अली की शख्सियत के मौजूदा कि शायरी में बेहतरीन दीवान भी मौजूद है, अदब में नहजुल बलागा मौजूद है। और जब रियादी का मैदान आता था तो ऐसा लगता था कायनात में इससे बढ़कर कोई मैथमेटिशियन मौजूद नहीं है। एक सलवात बुलंद आवाज। मिसालें देने का वक्त नहीं है, मैं बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ अपने बच्चों और जवानों के लिए। आप देखें कि किताबत खत्ताती, ये किताबत, ये कैलीग्राफी, ये ईजाद है मौला अली की। ये ईजाद है मौला अली की, वरना कीड़े मकोड़ों की तरह लिखा जाता था। ये अली हैं जिन्होंने खत्ताती का फन ईजाद किया है, जिन्होंने कैलीग्राफी का फन ईजाद किया है। और बेहतरीन कैलीग्राफी के नमूने आज भी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। आप याद रखिए, बहुत तवज्जो चाहूँगा, बहुत तवज्जो। कैलीग्राफी ये फ़नून लतीफ़ा में है, ये फाइन आर्ट्स में है। इसके लिए ज़रूरी है कि उंगलियां बहुत नर्म हों, बहुत नर्म उंगलियां चाहिए हैं। अगर उंगलियां सख्त होंगी तो लिखाई ख़राब होगी।
जितनी उंगलियां ज्यादा सख्त होती हैं उतनी लिखाई खराब होती है। लिहाजा अच्छे खत्तात और कातिब और कैलीग्राफर के लिए जरूरी है कि उंगलियां बहुत नरम हों। इसीलिए पुराने जमाने के जो खत्तात थे, जो कैलीग्राफर थे, वो एक्सरसाइज के जरिए से और तेलों के जरिए से अपनी उंगलियों को नरम रखते थे ताकि बेहतरीन खत्ताती के नमूने जाहिर हों। तो इसका मतलब ये है कि खत्तात और कैलीग्राफर के लिए इस बात की जरूरत है कि उंगलियां बहुत नरम हो। लेकिन एक बहादुर सिपाही के लिए, एक तलवार के धनी फौजी के लिए इस बात की जरूरत है कि उंगलियां उसकी बहुत सख्त हो, उंगलियां बहुत सख्त हो, क्योंकि अगर उसकी भी उंगलियां नरम होंगी तो तलवार के कब्जे पर हाथ नहीं जमेगा। ये दो सिफतें हैं जो एक शख्सियत में जमा नहीं होती। लेकिन ये अली की शख्सियत का मौजूदा है कि जब खत्ताती के मैदान में आते थे तो उंगलियां इतनी नरम हो जाती थी कि खत्ताती के जवाहर पारे दुनिया के सामने आते थे, और जब मैदान जंग में जाते थे तो उंगलियां इतनी सख्त हो जाती थी कि दरे खैबर में दर आती थी। सलवात मोहम्मद इस मजलिस के लिए सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का वक्त मिलता है। आधे घंटे में कोई बात मुकम्मल नहीं हो सकती। लिहाजा मैं अपनी बात को तमाम करना चाहता हूँ। मुतज़ाद सिफतें जमा होती हैं इनमें। अरे दुश्मन के लिए हमदर्दी, कातिल के लिए जज्बा हमदर्दी। आपने कभी देखा है कि कातिल के लिए कोई हमदर्दी का जज्बा रखता हो अपने कातिल के लिए? मगर ये किरदार है की नजर, मौला अली की नजर। देखा प्यास खुश्क है, उसी उसका इमाम के सामने आया है। इमाम ने फरमाया, ए हसन, मुझे तुम्हें मेरे हक की कसम है, इब्ने मुलजिम के लिए ऐसे ही कासे शीर लेकर आओ, वरना मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा। जब कातिल की प्यास बुझी है तब इमाम ने अपनी प्यास बुझाई है। ये वो सिफतें हैं, वो कमालात हैं जो शख्सियतों में जमा नहीं होती। यही इमाम हसन का किरदार है और यही करबला के मैदान है। आका हुसैन का किरदार नजर आ रहा है कि जो गिरफ्तार करने के लिए आ रहा है तो अपने तमाम बच्चों का सारा पानी पिला देते हैं और कोई एक कतरा पानी का नहीं बचाते हैं। अगर ये हुर के लश्कर को पानी न पिलाया गया होता तो करबला में हुसैन के बच्चे प्यासे न होते। हाँ, मैदान करबला है और ये जो अपने को मुसलमान कहते हैं, जो कलमा गो, वो नवासा हुसैन के लिए कत्ल के लिए आमादा है। हुसैन 3 दिन के प्यासे भी हैं, 3 दिन के भूखे भी हैं। नहीं अज़ादारों, अरे हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे होते तो इमाम हुसैन कभी शिकायत न करते अपनी प्यास की। लेकिन हुसैन जब देखते होंगे कि नन्ही सी सकीना तड़प रही, जब ये देखते होंगे कि एक नन्हा सा अली असगर 6 महीने का वो भी प्यास से तड़प रहा है तो हुसैन के दिल का क्या आलम होता होगा। सारे लाशें उठाकर लाए, लेकिन जब आखिरी आवाज़ से गासा बुलंद की है, कोई है जो मेरी मदद करे, तो तारीख करबला कहती है कि ख़ियाम हुसैनी से एक शोर गिरिया बुलंद हुआ। इमाम हुसैन खेमे के पास पहुंचे। ए बहन ज़ैनब, क्या बात है, ये ऐसा शोर गिरिया क्यों है? जनाब ज़ैनब ने दरवाजे के करीब आकर कहा, ए भैया, अभी जैसे ही आपने कहा कोई है जो मेरी मदद करे, तो अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। इस बच्चे को लाओ, मेरी आगोश में दो। तो हुसैन की आगोश में अली असगर आए हैं, अली असगर आए हैं। नहीं, अब तारीख में जो मकातिल में जुमले हैं, मैं पहली मरतबा आप सामने पेश कर रहा हूँ, पहली मरतबा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जब हुसैन की आगोश में अली असगर आए हैं तो आपने देखा होगा कि जब मछली को पानी से निकाला जाता है, जब मछली को पानी से निकाला जाता है, पहले तो वो तड़पती है,
पहले तो तड़पती है, लेकिन उसके बाद भी जब पानी नहीं मिलता तो अपने होंठ कभी खोलती है कभी बंद करती है, कभी अपने होंठ खोलती है कभी बंद करती है। ये उसकी आखिरी हालत होती है। उलमा ने कहा कि अगर इस हालत में उसको पानी भी मिल जाए तब भी वो जिंदा नहीं बचती। इमाम हुसैन की आंखों में जब नजर आए हैं तो मुकातिल ने लिखा वही आलम था। अली असगर अपने होंठ कभी खोलते थे कभी बंद करते थे। असगर कभी अपने होंठ खोलते थे कभी बंद करते थे। हुसैन समझ गए कि बस बच्चा दुनिया से रुखसत होने वाला। ले जाता हूँ शायद किसी को रहम आ जाए। तफसीली मसाइब मुसलसल सुनते रहते हैं, तफसीली मसाइब नहीं पढ़ना है। आप देखें कोई नन्हा सा बच्चा, लोग कहते हैं कि मुसलमान थे करबला में, हुसैन के मुकाबले मुसलमान थे। मैं कहता हूँ मुसलमान तो दूर होने की बात है, वो इंसान भी नहीं थे बल्कि जानवरों से बदतर थे, हैवानात से बदतर थे, दरिंदों से बदतर थे। क्योंकि आपने वाकयात सुने होंगे कि दरिंदे भी छोटे छोटे बच्चों पर रहम करते हैं, लेकिन यहाँ हुसैन कह रहे हैं नन्हे से बच्चे को पानी पिला दो। हमारे साथ ने हुक्म दिया 3 बार का तीर बच्चे के गले पर मारा जाए। अज़ादारों, ये तीर गले में चुभा नहीं था बल्कि अली असगर इस तीर से ज़बा हो गए थे। इसीलिए इमाम ज़माना ने हर एक पर सलाम किया है। ए अली अकबर मेरा तुम पर सलाम हो, ए कासिम मेरा सलाम तुम पर हो, ए ओनो मोहम्मद तुम पर मेरा सलाम हो, ए अब्बास आप पर मेरा सलाम हो। लेकिन जब नन्हे से अली असगर पर सलाम किया है तो इमाम ज़माने के जुमले सुनिए। शिकार किए थे, नन्ही सी कब्र सामने से भाग रहे हैं, लोग सामने से भाग रहे हैं। अरे हमें हुसैन के हाथों से बचा लो। तारीख कहती है ऐसा लगता था हमला किया है तो ऐसा लगता था कि मौत की चक्की चल रही हो। लोग सामने से भाग रहे थे, हुसैन के हाथों से हमें बचा लो, हुसैन के हाथों से हमें बचा लो। और मौला नाम में रखी, भागा और दुश्मन वापस आया। कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है। जिसके पास कुछ नहीं था उसने झोलियों में पत्थर भर रखे थे, वो पत्थर मार रहा था। उसके बाद जब सारे पत्थर खत्म हो गए, अरे सुनो सुनो, हम पर एतराज किया जाता है, ताना दिया जाता है, कब तक रोगे। अरे बड़ा जालिम वाला जुमला है जो कहा जाता है कब तक रोगे। अरे सुनो सुनो, लोग उमर साथ के पास पहुंचे। ए उमर साथ, अब मैदान में पत्थर भी खत्म हो गए हैं, हमने सारे पत्थर हुसैन पर मार दिए, अब पत्थर भी खत्म हो गए, अब हम क्या करें। मलूल कहता ये रेत जो आग की तरह चल रही है, इसको उठा हुसैन के जख्मों पर डालो ताकि हुसैन को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो, ज्यादा से ज्यादा अज़ियत हो। हुसैन सीने फरस पर डगमगा रहे हैं, ज़मीन करबला पर गिरे। फातिमा ज़हरा ने जन्नतुल बकी छोड़ी, रसूल ने मदीना छोड़ा, अली ने नजफ छोड़ा, सबके सब सराहने आ गया था। शिब्र का खंजर चलता है, ज़मीन करबला में ज़लज़ला आता है, फुरात का पानी नहज़ो उछलता है। कोई मुनादी आवाज़ दे रहा है, अल्लाह को तलल हुसैन बे करबला, अल्लाह को बेल हुसैन बे करबला। ज़ैनब घबराई हुई उस खेमे में पहुंची जिसमें बीमार ज़ैनुलाब्दीन थे। कहे बेटा क्या गश में पड़े हो, देखो ज़मीन करबला हिल रही है। ये बेटा देखो ये आधिया क्यों चल रही है, ये मुनादी क्या आवाज़ दे रहा है। इमाम ने फरमाया वो भी अम्मा सामने से खेमे का पर्दा हटवा दीजिए। अब जो खेमे का पर्दा हटा, दाएं तरफ देखा, इमाम ने कुछ नजर ना आया, बाएं तरफ देखा कुछ नजर नहीं आया, मगर जैसे ही निगाह उठाई बेसाख्ता ज़बान पर आया, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। ए बेटा किसको सलाम कर रहे हो। वो भी अम्मा लोग नैना पर बूढ़े बाप का सर नजर आ रहा है। अज़ादार अशकिया ने खेमों का रुख किया। अरे अजीब जुल्म है, घोड़ों से उतरे नहीं थे,
ये यजीदी घोड़ों से उतरे नहीं थे, अरे घोड़ों समेत खेमे के अंदर गए थे, तो घोड़ों समेत घोड़ों पर सवार खेमों के अंदर घुसे थे। थोड़ी देर बाद दुनिया ये मंजर देखा कि ज़ैनब एक नन्ही सी बच्ची की लाश लिए, नन्ही सी बच्ची की लाश लिए खेमे से बाहर निकल रही है। ये कौन बच्ची थी? अरे ये वही रुकैया है जो मुस्लिम की यतीमा, जिसको हुसैन ने अपने हाथों से गोशवारे पहनाए थे। न तलवार का जख्म था, न नेज़े का जख्म था, बल्कि घोड़ों की टापों ने बच्ची को कुचल दिया था। अब शाब गरीबा उदार होती है। जनाब ज़ैनब में कुलसूम बच्चों को तलाश करती हुई निकलती है। देखा सकीना नजर नहीं आ रही है, बस को 3 जुमले, सकीना नजर नहीं आ रही है। चली चली ढूंढती हुई, देखा फुरात की तरफ से एक आप सवार आ रहा है, कोई मुसाफिर आ रहा है, कोई मुसाफिर आ रहा है। इन्होंने उस मुसाफिर से पूछा कि क्या तूने किसी छोटी बच्ची को तो नहीं देखा है? उस मुसाफिर ने कहा नहीं, मेरी बच्ची को तो नहीं देखा है, लेकिन जब फुरात में मैंने अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए डाला है, तो जब घोड़ा पानी पीना चाहता था तो किसी बच्ची के रोने की आवाज आई और ऐसी बदलूबाना आवाज थी कि मेरे घोड़े ने पानी नहीं पिया। कोई बच्ची इतनी हसरत से रो रही थी, इतना तड़प के रो रही थी कि मेरे घोड़े ने पानी से मुंह हटा लिया, पानी नहीं पिया। ज़ैनब समझ गई ये कौन बच्ची है। नशे में पहुंची क्योंकि शाब गरीबा नमूदार हो चुकी थी, अंधेरा था। बड़ी मुश्किल से इमाम हुसैन की लाश को तलाश किया। अब जो देखा नन्ही सी बच्ची हुसैन के कदमों से लिपटी हुई सो रही है। अरे जब बच्चे बाप से मोहब्बत में मिलते हैं तो गले से मिलते हैं, सीने से मिलते हैं, लेकिन सकीना ने क्या किया कि पैरों से लिपटी हुई सो रही थी। अरे गले कैसे लगाए, क्योंकि गला तो कट चुका है। सीने में कैसे सर रखे, पूरा सीना तीरों से छलनी है। कदमों पर सर रखे हुए सो रही थी, अंधेरा था, रोशनी नहीं थी। जनाब ज़ैनब ने सकीना को पहचान कर शाना हिलाया, शाना हिलाया। अंधेरा था, याद रहे अंधेरा था। जैसे ही बच्ची की आंख खुली, फौरन ही अपने चेहरे पर हाथ रखकर कहा अरे आप तमाचे न मारना, आप मुझे और तमाचे न मारना, अब मैं बाबा पर नहीं रहूंगी, मैं बाबा पर नहीं रोएगी, आप मुझे और तमाचे न मारो। ज़ैनब तड़प गई, ए सकीना में ज़ैनब हो, ए सकीना में ज़ैनब हो। बच्ची को लिए हुए मैदान में आई। रिवायत कहती है कि तुर्क की ज़ौजा कुछ खाना पीना लेकर आती है, कुछ खाना पीना लेकर आती है। शहजादी खड़ी हो जाती है, वो समझती है दुश्मन है कोई, क्या कौन आ रहा है, अगर लूटना है तो कल दिन में लूट लेना। बड़ी मुश्किल से प्यासे बच्चे सोए। आने वाली ने कहा अरे हम दुश्मन नहीं हैं, मैं हुरकी ज़ौजा हूँ। ज़ौजा आती है कुछ खाना पानी का सामान लिए हुए, यह आपकी खिदमत में पेश है। जनाब ज़ैनब ने वो बर्तन लिया जिसमें पानी था और लेकर चली जनाब सकीना के पास। सकीना आलम गशी में थी, शाना हिलाया बच्ची पानी पी लो। बच्ची ने जैसे गशी से आंखें खोली, पानी का नाम सुना, घबरा कर कहती है बोली अम्मा क्या चचा पानी ले आए, क्या चचा पानी ले आए। सकीना चचा का वो तो फुरात के किनारे सो रहे। हाँ उनकी ज़ौजा पानी लेकर आई है। बोली अम्मा आपने पानी पिया? कल नहीं नहीं मैंने नहीं पिया। क्या क्यों? क्यों तू सबसे छोटी है, यार पहले तू पानी पी ले फिर सब पानी पिएंगे। ये बात के लिए सुनना था कि सकीना ने वो आप जामे आप हाथ में लिया, मख्तल का रुख किया। ए सकीना कहाँ जा रही हो? अरे आप ही ने तो कहा मैं सबसे छोटी हूँ। अरे मुझसे छोटा तो मेरा भैया अली है।
सकीना ने पानी पीने से इनकार कर दिया। इमाम ज़ैनुलआबिदीन को खबर हुई, इमाम आते हैं, ये बच्ची पानी पी लो, ये सकीना पानी पी लो। सकीना ने इनकार किया, ए सकीना जरा आसमान की तरफ देखो। इमाम ने इशारा किया, सामने से पर्दे हटे, देखा हौद कौसर है, इमाम हुसैन है, शहजादी फातिमा ज़हरा है, रसूलुल्लाह है, मौला अली है, माँ के सानू पर हुसैन का सर है, माँ के हाथ में हौद कौसर का जाम है। ए मेरे बच्चे, तू 3 दिन का प्यासा है, पानी पी ले। हुसैन ने कहा, ए अम्मा कैसे पानी पी लूं, मेरी सकीना प्यासी है। ए सकीना, जब तक तुम पानी न पियोगी जन्नत तो हुसैन प्यासा रहेगा, जन्नत तो हुसैन।